जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पितृपक्ष के बारे में कि आखिर 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तर्पण करने का सही नियम क्या है और श्राद्ध कर्म करने की विधि क्या है तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि कहा भी जाता है आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पितृपक्ष 16 दिनों का होता है जिसमें पितरों को याद कर उनके निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म का बहुत महत्व होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से होता है और इसकी समाप्ति अश्विन अमावस्या पर होती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले दान पुण्य से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, वर्ष 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर से हो जाएगा, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। दोस्तों, पितृपक्ष से पहले हम लोगों को यह जानना आवश्यक होता है कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी जीव जंतु को प्रताड़ित करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी लोक में आते हैं, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। पितृपक्ष में मुख्य रूप से गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। दोस्तों, पितरों के निमित्त आप जब भी श्राद्ध कर्म करें तो दोपहर के समय करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य की किरणों के द्वारा पितरों को भोजन प्राप्त होता है। ऐसे में दोपहर के समय सूर्य की किरणें ज़्यादा प्रकाशित होती हैं, इसलिए जब भी श्राद्ध कर्म करें तो दोपहर के ही समय करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि घर पर तर्पण करके पितरों को खुश कैसे करें। तो सबसे पहले सुबह सुबह तर्पण करने से पहले स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने हाथ में कुश लेकर जल में काले तिल, सफ़ेद फूल मिलाकर यही जल पितरों को अर्पित करें और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस तरह आप घर पर तर्पण कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तर्पण के बाद नंबर आता है श्राद्ध कर्म का। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें पितरों के लिए श्राद्ध किस तरह करना चाहिए। तो मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्ध की तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में जल दें, फिर पूर्व की ओर मुख करके मन से पितरों का आवाहन करें और हाथ में तिल और कुशा लेकर कि आज मैं अपने पितरों का नाम लेते हुए बोलें कि इनके लिए श्राद्ध कर रहा हूँ और जल को धरती पर छोड़ दें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किसका श्राद्ध कब करना चाहिए। तो जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, पितृपक्ष में पड़ने वाली उस तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस महिला की मृत्यु पति के जीवित रहते हो गई हो, उनका श्राद्ध नवमी तिथि में किया जाता है। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है लेकिन उनकी तिथि याद नहीं है, तो उनका भी श्राद्ध मात्र नवमी के ही दिन किया जाता है। आत्महत्या, विष, दुर्घटना आदि से मृत्यु होने पर पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। अगर किसी कारणवश अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद न हो तो सर्वप्रत अमावस्या के दिन श्राद्ध करना उचित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।